नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई 200 से ज्यादा याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान CJI ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 3 हफ्ते की मोहलत दी है। हालांकि कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार किया है। देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने 230 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई की। पिछले हफ्ते 11 मार्च को केंद्र सरकार CAA के तहत नागरिकता देने वाले नियमों को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। सुनवाई के दौरान वकील कपिल सिब्बल ने किसी को भी नागरिकता न देने पर गुहार लगाई। सिब्बल ने कहा कि कोर्ट ने 9 अप्रैल को अगली सुनवाई की तारीख तय की है। इस बीच अगर नागरिकता दी जाती है तो हम दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बता दें, CAA के खिलाफ याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है। आज सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा 236 याचिकाएं हैं और हमें जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए। CJI ने कहा, हम जवाब देने के लिए सरकार को समय देते हैं और जो आवेदन दाखिल हुए हैं उन पर नोटिस जारी करते हैं। CJI ने कहा कि सरकार को जवाब दाखिल करने देते हैं, फिर नियमों पर रोक लगाने पर सुनवाई करेंगे। CJI ने SG से पूछा कब जवाब दाखिल कर देंगे। SG ने कहा, हम 4 सप्ताह में जवाब दाखिल कर देंगे। इस पर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा, 4.5 साल में नियम लागू नहीं किए गए और अब अचानक कर दिए गए। अगर नागरिकता देनी शुरू हो गई तो याचिकाएं बेकार हो जाएंगी। सिब्बल ने कहा, 4 सप्ताह जवाब दाखिल करने के लिए ज्यादा है और जवाब दाखिल करने तक रोक लगाई जा सकती है। सिब्बल ने कहा, आखिर 4 साल बाद इतनी क्या जल्दबाजी थी, जबकि पहले कोर्ट में कहा था कि नियम लागू नहीं होंगे। कपिल सिब्बल ने कहा कि SG ने ही 22 जनवरी 2019 को कहा था कि हम नियम लागू नहीं करने जा रहे हैं, ऐसे में रोक लगाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से कभी इनकार नहीं किया। इसके बाद CJI ने कहा, हम 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का समय सरकार को देते हैं। SG ने कहा कि ठीक है। 2019 में पारित हुआ था नागरिकता संशोधन अधिनियम। भारत की संसद से 11 दिसंबर 2019 को CAA पारित हुआ था और अगले ही दिन इसे राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई थी। केरल के राजनीतिक दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने इसी दिन सुप्रीम कोर्ट में CAA को चुनौती दी थी और फिर सैकड़ों याचिकाएं इसके खिलाफ गुजरते वक्त के साथ दायर होती चली गई। ये कानून 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आने वाले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता देता है। नागरिकता को लेकर हमारे पास 1955 का कानून है जो कई बार संशोधित किया जा चुका है। CAA भी इसी कानून में संशोधन का ही नाम है। कई कानूनों को नए सिरे से किया गया परिभाषित। 2019 में CAA के जरिए असल नागरिकता कानून में नए प्रावधानों को जोड़ दिया गया। इस बदलाव ने अवैध प्रवासियों को नए सिरे से परिभाषित किया और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के उन हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को अवैध प्रवासी मानने से इनकार कर दिया। यानी ये सभी लोग अब नागरिकता कानून के मातहत भारत के नागरिक हो सकते थे। यहाँ ये बात भी दर्ज की जानी चाहिए कि ये कानून देश के और दूसरे इलाकों की तरह असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा जैसे राज्यों के आदिवासी इलाकों में लागू नहीं होती। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।